नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। स्वागत है आप सभी। एग्जाम सक्सेस जोन पे। आशा है आप सभी लोग का प्रिपरेशन अच्छा चल रहा होगा। और आइए सबसे पहले हम लोग जानते हैं सीटेट जो हम लोग का सितंबर में होने वाला है। इसी साल सितंबर 2026 में जो पेपर निर्धारित है उसके बारे में एक एक डिटेलिंग को जानते हैं कि हम लोग को परीक्षा में क्या करना है और क्या नहीं करना है। ठीक है, तो डूइंग एंड नॉट डूइंग का हम लोग टिक लगा लेते हैं। ठीक है, कि क्या करना है हम लोग को और क्या नहीं करना है, ये चीज जानेंगे। दूसरी चीज, सिलेबस के बारे में हम लोग को पता ही है। ठीक है, तो सबसे पहले आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि पेपर कितने नंबर का होता है। तो पेपर हम सभी लोग को पता है कि 150 नंबर का क्वेश्चन पेपर होता है। ठीक है, और 150 नंबर का क्वेश्चन पेपर होता है, जबकि टाइम ड्यूरेशन कितना है, तो टाइम कितना होता है, 2.5 घंटे का हम लोग के पास टाइम है। ठीक है ना, 2.5 घंटा आपके पास समय होगा। 2.5 घंटे में 150 क्वेश्चन को अटेंड करना है। दोस्तों देखिए, आपको समय, सारा गेम यही है, टाइम का, टाइम मैनेजमेंट का गेम है सीटेट, और बाकी कुछ नहीं है। और देखिए पेपर वन में क्या है कि पेपर वन में आपको 5 सब्जेक्ट मिलेंगे। ठीक है ना, 5 सब्जेक्ट मिलते हैं। जैसे कि एक होता है सीडीपी आपका, एक पहले मैं सीक्वेंस में ही लिख रही हूँ जैसे क्वेश्चन पेपर में होगा आपके, मतलब जनरली यही देखने को मिला है अभी तक, तो मैं वैसे ही लिख रही हूँ। तो पहले नंबर पे आप जब पेपर देखेंगे तो 1 से 30 तक का प्रश्न जो होगा सीडीपी का होगा। दूसरे नंबर पे आपको मैथ्स मिलेगा। ठीक है ना, दूसरे नंबर पे मैथ्स होगा। फिर तीसरे नंबर पे ईवीएस के क्वेश्चंस होंगे। ठीक, और चौथे नंबर पे हम लोग का हिंदी होगा, लैंग्वेज वन। ठीक है ना, देखिए इस चीज पे एकदम हाईलाइट करके अभी मैं एक चीज बताऊंगी आपको, जनरली बच्चे गलत कहाँ करते हैं, ओएमआर सीट भरने में कहाँ गलती होती है। ठीक है, और ये 30 नंबर बहुत इजीली मिस्टेक कर जाते हैं बच्चे, तो इसको आप मत मिस्टेक करिएगा। ठीक है, और पांचवा पेपर जो हम लोग का होता है वो होता है इंग्लिश का। और सारे के सारे पेपर जो होते हैं वो कितने मार्क्स के होते हैं, 30 नंबर के होते हैं। ठीक है ना, तो 30 नंबर के प्रत्येक पेपर आपके पास हैं। ठीक है, इसमें से भी हर क्वेश्चन का आपको पता है कि 15 नंबर का सीडी, जो 15 नंबर, जैसे सीडीपी है ना, तो कॉन्सेप्ट से 15 नंबर का आना है और प्लस 15 नंबर पेडागोजी से आना है। ठीक है, तो 15 नंबर कॉन्सेप्ट है और 15 नंबर पेडागोजी है, और ये सभी सब्जेक्ट का है ऐसा। ठीक है ना, ये सारे ही सब्जेक्ट में यही रूल है। ठीक, अब देखिए मैंने जैसा बोला आप लोग को कि इस पेपर में टाइम बहुत ही मैटर करता है। ठीक है ना, इस पेपर में टाइम बहुत मैटर करता है। तो अगर आप टाइम देखेंगे आपके पास 2.5 घंटा है, इसका मतलब क्या हुआ कि प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए आपके पास कितना समय होता है, हर पेपर के लिए आपके पास 30 मिनट का समय है। ठीक है ना, हर पेपर के लिए आपके पास 30 मिनट का समय है। 30 मिनट में ही आपको क्वेश्चन रीड भी करना है। फिर क्वेश्चन रीड करने के बाद आपको टिक भी लगाना है। ठीक है ना, टिक भी लगाना है। और उसके बाद टिक लगाने के बाद आपको ओएमआर सीट जो होगी आपको उसको भी फिल करना है ना। जैसे ही मतलब देखिए सीटेट के पेपर में टाइम जो है कम पड़ जाता है, तो आपको क्या करना है कि जैसे मान लीजिए एक पेपर है, आपने पहला सीडीपी का क्वेश्चन अटेंड किया, क्योंकि सीडीपी हम जनरली पढ़े होते हैं बहुत ज्यादा, तो हमारे मतलब टिप्स पे होती हैं कई सारी चीजें जो होती हैं। तो आपको क्या करना है कि सबसे पहले आप सीडीपी अटेंड किए और उसमें से मान लीजिए कि आपको 20 से 25 क्वेश्चन आपको आ रहे हैं। ठीक है, तो आप 20 से 25 क्वेश्चन का ओएमआर सीट तुरंत भर लीजिए। सबसे पहले ये जो ओएमआर सीट मिलती है ना आपको, आपको जैसे मान लीजिए कि पहला क्वेश्चन एकदम क्लियरली आ रहा है तो उसको तुरंत भर लीजिए जैसे ही आपके। और ये सब काम आपका 30 मिनट में ही करना है। ठीक है ना, तो ओएमआर सीट अगर आप भर लिए, फिल कर लिए, ठीक है, तो उसके बाद क्या करना है आपको कि फिर नेक्स्ट नेक्स्ट सब्जेक्ट पे जाइए और ऐसे ही मतलब करते जाइए। ठीक है, और सभी का कोशिश कीजिए कि 30 मिनट से ज्यादा समय न लगे आपका किसी भी क्वेश्चन को अटेंड करने में, फिर उसको ओएमआर सीट में भरने में। ठीक है, फिर बाद में अगर आपके पास टाइम बचता है, ठीक है ना, कि कुछ सब्जेक्ट ऐसे होंगे जो आपके स्ट्रांग होंगे और जहां से टाइम आप बचाए हैं, तो उसके लिए फिर आप जो कुछ कुछ क्वेश्चन छोड़े होंगे, है ना, उसको अटेंड करने की कोशिश कीजिए। और एंड एंड मोमेंट पे आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं बचता है, तो क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है इस पेपर का, सबसे अच्छी बात क्या है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है ना, यानी नेगेटिव मार्किंग जो है नहीं है आपको, तो सारा आपको 150 क्वेश्चन अटेंड करके आना है। ठीक है ना, सारे क्वेश्चन
अटेंड करके आना है आपको, ठीक है, एक भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, ठीक। अब देखिए इतना आप कर लिए तो अब जैसे एक चीज हम लोग को जो पता है कि जैसे ओएमआर सीट मिलती है, तो आपका ये जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट है ना, कि जैसे यहाँ पे नाम लिखने को आ गया, ठीक है, मैंने लिख दिया, ठीक है। अब अमन सर जी मैंने लिख दिया यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे नाम लिखने को आ गया। नाम लिखने के बाद आपका जो ये इंट्रो वाला पार्ट होता है उसको एकदम ध्यान से भरिएगा, क्योंकि अगर वो मिस्टेक हो गया तो आपकी कॉपी नहीं चेक होगी, तो ये मिस्टेक बिल्कुल भी मत करिएगा, ठीक है। और दूसरी चीज ये है कि जो ओएमआर सीट है ना, उसमें कहाँ मिस्टेक होता है मुझे वही बताना था आप लोग को, कि सारा गेम कहाँ होता है पता है, कि जो आपका ये जो लैंग्वेज होता है ना, यहाँ पे मिस्टेक हो जाता है। तो जैसे मान लीजिए कि 30, 30, 60, 30, 90 और 90 के बाद 91 से लेकर के 120 तक का जो क्वेश्चन होता है वो हिंदी का होता है। तो हिंदी लैंग्वेज 1 का होता है ना, तो इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा, इसको भर दीजिएगा। अब लैंग्वेज 2 में क्या होता है, लैंग्वेज 2 में कई सारे लैंग्वेज होते हैं, लेकिन उसका सीरियल नंबर जो होता है ना वो सेम होता है, तो यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक। और एक चीज और बतानी थी मुझे, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है ना, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, वो ये ध्यान रखिएगा कि जनरली 3 से 4 साल के क्वेश्चन पेपर को अगर आप देखेंगे, पीवाईक्यू को देखेंगे, तो उसमें क्या है कि जो इंग्लिश है ना, लैंग्वेज 2 की बात कर रही हूं मैं, ठीक है ना, जहां बच्चे मिस्टेक करते हैं, तो लैंग्वेज 2 में क्या है कि मान लीजिए कि आपका इंग्लिश है, ठीक है, आप कोई बच्चे इंग्लिश लिए होंगे, कुछ लोग संस्कृत लिए होंगे, ठीक है, और कुछ लोग कोई अदर सब्जेक्ट लिए होंगे, ठीक है, बहुत सारी लैंग्वेज में मतलब बहुत सारी लैंग्वेज आती हैं, ठीक है, कुछ लोग हिंदी लिए होंगे, ठीक है, लैंग्वेज 2 में। तो इसमें क्या करना है आपको, कि आपको अगर मान लीजिए नहीं समझ में आता है ना, कि इंग्लिश की है और कुछ की चीजें नहीं आती हैं, क्योंकि क्वेश्चन लेंदी होते हैं और लैंग्वेज भी थोड़ा सा अलग होता है, तो आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है इंग्लिश का, या फिर संस्कृत लिए हैं तो संस्कृत का भी डिफिकल्ट है, तो आप इसी सीरियल नंबर में क्वेश्चन नंबर सेम जा करके अपने पेपर सेट का जो लैंग्वेज 2 की हिंदी है उसको देख लीजिएगा। जनरली मैं ये दावा नहीं कर सकती हूँ कि इस बार भी जो है सेम ही आएगा, लेकिन 90% केसेस में यही देखने को मिला है कि क्वेश्चन जो है सभी लैंग्वेज 2 के जो सब्जेक्ट्स हैं उनके सेम होते हैं, ठीक है, और ऑप्शन भी सेम होते हैं, तो वहां से आप समझ सकते हैं, तो ये मिस्टेक मत करिएगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो कि आपको काफी हेल्प करेगी, ठीक है। और बाकी आप अभी से अपना, क्योंकि जब लास्ट समय आता है तो हम लोग परेशान बहुत ज्यादा हो जाते हैं, तो एडमिट कार्ड वगैरह से रिलेटेड चीजें देख लीजिएगा, सारी चीजें, डॉक्यूमेंट्स ना, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स पे विशेष ध्यान दीजिएगा, कि जैसे आधार हो गया, आधार कार्ड होता है ना, आधार कार्ड ये ले लीजिएगा अपना, फोटो, ठीक है, फोटो फोटो रख लीजिएगा, और इसका फोटो कॉपी भी करा के रख लीजिएगा, और 2 फोटो ले लीजिएगा, ठीक है, और पेन, ठीक है ना, पेन अभी से खरीद करके रख लीजिए, उसको कुछ कुछ ओएमआर सीट भरने में करते रहिएगा, और सबसे मतलब यूज करते रहिएगा। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात अब जब बताने जा रही हूँ उसको ध्यान से देखिए, ठीक है। मैंने कुछ टॉपिक दी थी कल की क्लास में, आप लोगों ने देखा था कि जिसमें मैंने बोला था कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको आपको छोड़ के बिल्कुल भी नहीं जाना है, तो उसको आप कर लीजिएगा, ठीक है। पहली चीज पीवाईक्यू, पीवाईक्यू आप कहाँ से करेंगे, अभी आपके पास इतना समय नहीं है कि आप जो है पूरे 10 साल का बैठ करके 10 दिन में आप सॉल्व कर सकें। तो आपको क्या करना है कि आप एक तो प्रैक्टिस सेट ना, प्रैक्टिस सेट तो आप सॉल्व कर ही रहे होंगे, पीवाईक्यू के लिए क्या करिए कि इसी चैनल पे आप देखेंगे प्लेलिस्ट बनी होगी, ठीक है ना, जिसमें लगभग लगभग 10 से 12 साल का आपको पीवाईक्यू दिया गया है। तो जब आप सोने जाइए या थक जाइए उस टाइम पे आप वीडियो चला करके कान के पास लगा करके छोड़ दीजिए और सुनते रहिए उसको, आपको यहाँ से पीवाईक्यू आपका मतलब तैयार हो जाएगा, ठीक। और प्रैक्टिस सेट लेकिन आपको डेली करना है, खुद से करना है। किसका करना है, यूथ पब्लिकेशन का, ठीक है ना, यूथ पब्लिकेशन का, प्लस अगर घटना चक्र का तो सीरीज जो आती है, ठीक है, ये अगर होगा तो ये 2 प्रैक्टिस सेट, अगर इसके बाद भी अगर आप ये दोनों कर चुके हैं तो आप टेक्स्ट बुक जो है
टेक्स्ट बुक पे जा करके और वहां से आप टेस्ट बहुत सारे आपको मिल जाएंगे, मतलब टेस्ट की आपको कमी नहीं होगी। ठीक है, ये चीज करना है। ठीक है, साथ ही साथ हम लोग भी अपने चैनल पे, टेलीग्राम चैनल पे प्रैक्टिस सेट, ठीक है ना, प्रैक्टिस सेट दे रहे हैं। ठीक है, तो उसको भी जाकर के अटेंड करिए। ठीक है, और फिर अभी 100 क्वेश्चन को अभी मतलब मंडे से आपको 100 क्वेश्चन पर सब्जेक्ट मिलने लगेंगे। ठीक है, हर सब्जेक्ट के 100 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, तो उसको आप जरूर देख के जाइएगा। वो इजी वे में आपको बताई गई हैं सारी चीजें, और उस क्वेश्चन सारा कंक्लूड करने की कोशिश किया गया है PYQ पे, और बहुत ही एक्सपर्ट टीचर्स के साथ डिस्कशन के साथ वो क्वेश्चन बनाए गए हैं, तो उनको आप जरूर अटेंड कर लीजिएगा। ठीक है, और बाकी क्लास तो हम लाते ही रहेंगे, लेकिन अगर आपके पास टाइम है तब सुनिएगा, नहीं टाइम है तो मत सुनिएगा। ठीक है, आप खुद ही अटेंड कर लीजिएगा, कम टाइम में वो अटेंड हो जाएगा आपसे। इतना करते रहिए। और अभी तक भी आप अगर हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो ऐसे ही बेस्ट गाइडेंस के लिए, प्रैक्टिस सेट के लिए आप हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे आपको बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। ठीक है, और थैंक यू सो मच। आशा है आपके प्रिपरेशन में हेल्प मिला होगा ये सारी चीजों का। तो वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम लोग ऐसे ही महत्वपूर्ण टॉपिक, कॉन्सेप्ट, क्वेश्चंस के साथ नेक्स्ट क्लास में।